बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के, सब कैसे हैं जी। अल्लाह पाक सबको से तंदुरुस्ती अता करे और ढेरों खुशियां नसीब करे। तो आज हम रोमान किचन में बनाने लगे हैं अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। अरबी तो आपने काफ़ी बार खाई होगी, लेकिन पत्ते की सब्ज़ी नहीं खाई होगी। तो आज हम वो बनाने लगे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में मिलेगी। तो उसके लिए ये हमने पत्ते ले लिए हैं, 8-10 पत्ते हैं। जितने आप चाहें बना सकते हैं, 2 बनाएं, 4 बनाएं, 6 बनाएं, अपनी फैमिली के हिसाब से तो बना सकते हैं। ये फ्रेश पत्ते लेने हैं, लिए हैं मैंने, और उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, धो लिए। ये बाज़ार से मिल जाते हैं और ये एक मखसूस मौसम में होते हैं। यहाँ पे ये सिर्फ़ 1 महीना डेढ़ होते हैं बस, उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके लिए ये आधा किलो बेसन लिया है, और ये लिए हैं 1 टेबलस्पून सुरख मिर्ची और 2 टेबलस्पून धनिया लिया है। क्योंकि बेसन वाली जो भी चीज़ होती है ना, उसमें सूखा धनिया ज़्यादा डालते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी है, और 1/4 से भी कम ब्लैक मिर्चें हैं, और ये गरम मसाला है, और 1 टेबलस्पून नमक है। और ये है कच्चे आम का पेस्ट। अगर ये ना हो तो इसमें आमचूर पाउडर डाल दें, या और कोई खटाई इसमें लाजमी डालें, नहीं तो ये फिर खाने से आपके गले में ख़राश करेंगे, इसलिए इसमें खटाई डालते हैं। तो ये पत्ता है, इसको मैं बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो इसको सबसे पहले इसके जो पीछे ये सख्त सा डंठल है, इसको उतारना है, वरना ये फोल्ड नहीं होता है। तो इसको इस तरह हम लेंगे और छुरी की मदद से इस तरह ऊपर से आराम आराम से ये उतार लेना है, ताकि पत्ता जो है वो फटे नहीं, साबित रहे। थोड़ा बहुत अगर क्रैक हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन फटने नहीं देना। इसके एहतियात से इस तरह ऊपर से ये सख्त वाली जगह उतार लेंगे दोनों तरफ से, क्योंकि फिर ये फोल्ड नहीं होता ना, ये सख्त सख्त ऊपर होता है। तो इसलिए ये इसके डंठल ऊपर से ये मोटी मोटी डंडी से ऊपर से उतार लेनी है छुरी से, आराम आराम से इस तरह। इसको ये देखिए मैंने उतार लिया, इसको साफ़ कर लिया है। तो इसी तरह आप ये देखें, जैसे मर्ज़ी फ़ोल्ड करें ये हो सकता है। तो ऐसे ही हम सारे पत्ते साफ़ कर लेंगे। ये देखें, इसी तरह मैंने सारे पत्तों को साफ़ कर लिया है। ये देखें इस तरह। तो ये बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए जी, ये पत्ते हमारे हो गए। अब हम अमेज़ा बनाते हैं, जो इसके ऊपर हमें लगाना है। तो यहाँ बॉल में हम अपना बेसन शामिल करेंगे। सबसे पहले बेसन को अच्छी तरह छान लिया है मैंने, बेसन को हम छान के इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें अपने सारे स्पाइसेस डाल देंगे, और ये खटाई भी डाल देंगे, कच्चे आम की चटनी इसको डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा हम वाइट सिरका भी डालेंगे, 1-2 टेबलस्पून। ये देखिए, अगर ये कच्चे आम की चटनी, कच्चा आम ना हो तो नींबू तो हर मौसम में मिल जाता है, इसमें 2-3 लेमन डाल दें, उसका रस डाल दें। तो अब अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। देखिए इस तरह हाथ से इसका पेस्ट बनाएंगे ताकि सही तरह से बने, देसी स्टाइल से। अब एक ही दफ़ा ज़्यादा सारा पानी नहीं डाल देना, ताकि अमेज़ा ढीला ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालेंगे और बनाएंगे। ये अमेज़ा ना बहुत सख्त बनाना है और ना ही बिल्कुल ढीला, नॉर्मल सा मैं भी बताती हूँ कि किस तरह बनाना है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे जी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए इस तरह अमेज़ा बनाना है। अब ये बन चुका है, इतना गाढ़ा रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसको पत्ते को सीधा रख लेंगे, और इसके ऊपर इस अमेज़े को आपने लगा लेना है अच्छी तरह से। इस तरह चम्मच से लगाएं, या हाथ से इजी लगता है तो हाथ से लगा लें, जैसे आसान लगे। सारे पत्ते के ऊपर इसको कोट कर लेना है ऐसे। ये एक तरफ हो गया। अब दूसरी जो साइड है, इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे, और फिर इसके ऊपर भी बेसन लगाएंगे ऐसे। चाहे तो इस तरह हाथ से लगा लें, चम्मच से मुश्किल होता है ऐसे। अब हाथ से लगा के इसको ऐसे फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करके इसका रोल सा बना लेंगे ऐसे। चाहे तो पट्टी चौड़ी चौड़ी बनाएं, या बिल्कुल गोल रोल की तरह कर लें, जैसे इजी लगे। इस तरह आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ रही होगी कि कैसे बनाने हैं। इस तरह से बना लेने।
सारे पत्ते पे अच्छी तरह से बेसन लगा लेना है। ये देखिए इतना बेसन है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं, इजीली लग रहा है। अब इसको इधर से हम फोल्ड कर लेते हैं और इसको इसके ऊपर रख देंगे। चलिए जी, ये देखिए इस तरह ये एक पत्ता हमारा रोल हो गया। ऐसे ही हम सारे पत्ते रोल कर लेंगे। सारे रोल करने के बाद आपसे मिलते हैं। ये देखिए एक हो चुका है, यूँ ही हम सारे रोल करेंगे। तो ये देखिए इस तरह हमने सबको रोल कर लिया है, सब पे बेसन लगा लिया है। तो अब चले अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब इनको सबसे पहले हमने स्टीम देनी है ताकि ये सख्त हो जाए। यहाँ तो नरम है ना, बीच में मेज़ा भी ढीला है, तो इस तरह हम इसको स्टीम देंगे। स्टीम देने के लिए यहाँ पे एक पतीले में पानी लेंगे और उसके ऊपर कोई भी ऐसे जाली वाला बर्तन जो आपके पास स्टीमर है तो वो रख लें। तो इसके ऊपर हम ये फैला के पत्ते रख देंगे। ऐसे रख के सारे जितने इस पे आ जाएं, ये 3 4 5 आ जाएंगे इसमें रोल। ये देखें, अब इसको ऊपर एक बर्तन से कवर कर देना है इस तरह, ताकि जो स्टीम है वो अंदर ही रहे। भाप से इसको पकाना है। तो ये 5 मिनट एक साइड से पकाए गए और 5 मिनट दूसरी साइड से पकेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाऊँ, आराम से इसको उठाना है ताकि स्टीम से हाथ ना जल जाए। अब एक साइड इसकी हो गई है, ये देखिए थोड़े, अब पहले कितने नरम थे अब सख्त हो गए। तो इसी तरह दूसरी तरफ पकाएंगे। अब सारे को फोल्ड की साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए इस तरह साइड चेंज हो गया। अब इसको ऊपर से फिर ढक के पकाएंगे, 5 मिनट दूसरी तरफ से पकाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे पत्तों को स्टीम दे लेंगे। ये देखिए जी 5 मिनट हो गए। तो ये देखिए हो गए। अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी को इसी तरह स्टीम देते हैं। और ये देखिए स्टीम दे दिया हमने सबको। और स्टीम के बाद इनको ठंडा कर लेना है। अब ये ठंडे हो चुके हैं, रूम टेम्परेचर पे आ गए। तो अब इसको जी हम काटते हैं। इस तरह रखेंगे वुड कटर पे और छुरी की मदद से इस तरह इसके पीस बना लेने हैं। आप चाहे जितने मर्ज़ी पीस बनाएं, बड़े छोटे जितनी आपकी पसंद हो उस तरह आप इसके पीस बना सकते हैं। ये देखें, ये ऐसे पीस बना लिया हमने सब के। ऐसे पीस बनाने के बाद भी इसको पका सकते हैं कि मसाला बना के उसमें इसको डाल दें तो ये पक जाएंगे। 2 तरीके से पकते हैं, या फिर इसको फ्राई कर लें, इसके यहाँ पे पकोड़े बना लें। तो इस तरह पकोड़े बना के भी खाते हैं, बहुत ये मज़े के होते हैं। और इसी तरह फ्राई करके भी उसको मसाले में डाल के सालन बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से मज़ेदार होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको फ्राई कर लेंगे 1-2 मिनट, बस हल्का सा फ्राई करना है। थोड़े गोल्डन देखिए फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इनको निकालने के बाद यहाँ आप इनको अच्छी तरह इनको ऐसे खा सकते हैं या मसाला बनाएंगे। अब यहाँ पे हम इसमें ये 3-4 प्याज हैं, उनको बारीक चॉप कर लिया है और प्याज़ों को लाइट ब्राउन करेंगे। तो वो जो आपने पकौड़े फ्राई हमने किए ना, अब मसाला बना के उसमें डाल सकते हैं या उनको ऐसे भी खा सकते हैं। और अगर फ्राई के बगैर ऐसे मसाले में डालें तो ये 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है भर के। अब इसको भी फ्राई करें। जैसे पहले कच्चे हमने स्टीम दे के काटे हैं ना, तो यहाँ मसाला बन रहा है तो वो स्टीम वाले भी इस मसाले में डाल दें तो भी सालन बन जाएगा मज़े का। फ्राई करने भी ज़रूरी नहीं है, अगर फ्राई करके डालें तो ये देखिए हो गया। अब ये है 3-4 टमाटर का पेस्ट। इसमें मसाला थोड़ा ज़्यादा बनाते हैं ना, टमाटर भी ज़्यादा जाते हैं, प्याज भी ज़्यादा जाते हैं ताकि सही मसाला बने ज़्यादा सारा। ये देखिए अच्छी तरह भून गया टमाटर, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें और 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे धनिया, सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून डालेंगे नमक। और ये नमक मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल दें, वरना कम जितना आपको पसंद हो। यहाँ पे 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे ताकि मसाला जले नहीं। तो इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा अच्छा से फ्राई हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1/2 गिलास, और इसको जोश दे लेंगे। जब ये इस
उबाल आने लगे, पकने लग जाएगा, फिर इसमें हम अपने वो पत्ते डालेंगे जो हमने काट के रखे हुए हैं। ये देखें, अब ये पकने लग गया है, तो अब ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। ये मैं फ्राई करके पका रही हूँ, वैसे आप फ्राई के बगैर भी पका सकते हैं। स्टीम दे के काट के इस तरह मसाले में डाल दें फ्राई से पहले, तो भी अच्छे पकेंगे। इस तरह हल्के हाथों से हिला लेंगे ताकि ये सारे बीच में खुल ना जाए। बस अच्छी तरह मसाले में डिप करके अब इसको ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे, ताकि पत्ते वैसे तो हमारे फ्राई हुए हैं, ऑलरेडी पके हुए हैं, लेकिन यह है कि थोड़े से नरम हो जाए, सख्त हो गए ना, फ्राई हो के गल जाए, तो उसको सिर्फ 5 मिनट तक गलाना है। ये देखिए जी, सालन हमारा पक चुका है, गल चुके हैं हमारे पत्ते। ये देखें गल गए। तो यहाँ पे हम गरम मसाला डालेंगे, पहले हमने नहीं डाला था इसलिए अब इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। और देखिए जी, बहुत ही मज़े के बने हैं, टेस्टी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, हमारी पत्ते की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत टेस्टी और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है बेसन की, मसालों की, पत्ते की। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और आप लोग इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कर और मुझे कमेंट में बताएं कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो अच्छे कमेंट कर दें। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, मुझे दुआ में याद रखें। फिर नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।